इतने बोलने में भी मुझे शर्म आ रहा है। इसका मालिक और प्रोफेसर इस टाइप का है, वो मुझे, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इस औरत के साथ क्या हो रहा है जो अपना बच्चा परिवार छोड़ के इस उम्र में 36 साल की उम्र में वो पढ़ाई करने की हिम्मत कर रही है। आप लोगों ने तो एक गलती से उसकी करियर चौपट कर दी। कल को कोई रेप की भी मामला हो जाए, एक बात करते हैं, भगवान न करे, तो वो कॉलेज रिस्पॉन्सिबल कहाँ है? तो या तो उस लड़की को हटा दो, क्योंकि वो चोर परिश वैसी लड़की के रहने पर तो आदमी, हर आदमी असुरक्षित है ना। रजनी जी, ये जो कॉल है आपकी रिकॉर्डेड कॉल है। जी सर। मेरे साथ जो आपकी बातचीत चल रही है अभी मैंने जी रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। जी। तो सर थोड़ा सा कम शब्दों में आप ये बताएं कि ये किस दिन की बात है और वो क्या वाकया घटा था? सर 30 मई की घटना है। मेरी लास्ट सेकेंड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन थी। एग्जामिनेशन 9 से 11 के बीच में थी। वो लड़की हमारे आगे बैठी थी। वो 10:30 तक अप्रोक्स क्लास से निकल गई। क्योंकि सभी लास्ट पेपर में एग्जामिनेशन में रहते हैं, हर आदमी को रहता है कि कहीं क्वेश्चन छूट ना जाए। तो वैसी परिस्थिति में उसने मौका देखा कि आगे पीछे कोई नहीं है। उसके बाद मेरा लेडीज पर्स था, वो नीचे की ओर बैठती है और बैग से वो मोबाइल और पैसे निकालती है। वो पैंट पहनी होती है तो वो फिर अपने बैग में, अपने पैंट में वो हमारा मोबाइल और पैसा रखती है। फिर वो दूसरे बैग को टच करती है जिसमें उसका खुद का मोबाइल था। वो भी बैग उसके फ्रेंड का था। फिर उसको दिखाने के लिए सामने दरवाजे पर सिंपैथी के लिए वो बैग दिखाती है। उसमें से वो मोबाइल निकालती है और वो मोबाइल भी उसी पैंट में रखती है। अब 2 मोबाइल होने की वजह से उसका पैंट पूरा फूल गया होता है, जिसका फुटेज मौजूद है। फिर वो मेरे मोबाइल में कवर था तो वो बाथरूम में जाती है, कवर को निकाल के बाथरूम में फेंकती है, सिम निकालती है, तोड़ती है, जो भी चीजें वो बाथरूम के अंदर करती है। फिर वहां से वो मोबाइल को पैकेट में रखकर सामने से निकलती है, जिसका भी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। फिर जो बाथरूम साफ करने वाली लेडीज होती है वो कवर लाके एग्जामिनेशन सेल को देती है। फिर एग्जामिनेशन सेल मुझे इन्फॉर्म करता है कि एक ब्लू कलर का कवर मिला है, क्या ये आपका है? मैं फिर एग्जामिनेशन सेल में जाती हूँ। फिर मैं कवर देख के काफी हताश होती हूँ कि हाँ, कवर लड़की ने फेंक दिया और मोबाइल लेके वो गायब हो गई। फिर नीचे वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस मोबाइल को लेके गेट नंबर 3 पर उसने सिम तोड़ा और 2 से वो 1 से निकल जाती है। गेट नंबर 1 के साथ निकल जाती है। रजनी जी, ये किस चीज का एग्जाम था आपका? ये हमारा LLB का सर एग्जामिनेशन था, सेकेंड सेमेस्टर का। LLB का सेकंड सेमेस्टर का आपका एग्जाम था। और ना तो आप एग्जाम प्रॉपर तरीके से दे पाए, उल्टा सर वो लास्ट पेपर था। जी सर, लास्ट पेपर था मेरा वो। ओके। और मेरा 1 बजे से मथुरा का टिकट था जिसके लिए मुझे मथुरा आना था, मगर हम तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे की इंक्वायरी कराने में ही लग गए। 4-4:30 बजे तक मुझे कैमरा मिला। तो वहाँ की पुलिस कुछ कोऑपरेट कर रही है? नहीं सर, पुलिस में तो जब मैं गई तो पुलिस वाले ने मुझे एक बार तो डांट उठ के भगा दिया। फिर जब मैं दोबारा रिटर्न गई, रिक्वेस्ट की, तो उसने गुमशुदगी का मुकदमा डाल के बस ऐसे डायरी फॉर्मेलिटीज रख दिया। कॉलेज के सामने मैंने हाथ पैर जोड़े कि भाई मैं बाहर की लेडीज हूँ, प्लीज आप कम से कम एक बार तो थाना में फोन कीजिए। फिर मेरे अत्यंत आग्रह करने के बाद जो रजिस्ट्रार था उसने एक बार थाने में फोन किया और गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हुआ। उनके दिमाग में था कि लेडीज बाहर की है तो चुपचाप अपना चली जाएगी। फिर नेक्स्ट डे मैं DM ऑफिस में गई, कमिश्नर ऑफिस में गई। कमिश्नर ऑफिस में जो मैम थी उन्होंने फोन किया थाना प्रभारी को और कहा कि बाकायदा फुटेज में लड़की बैग से पैसे निकालते या मोबाइल निकालते दिख रही है, फिर ये चीज आप लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है और आप लोग एक्शन क्यों नहीं लिए? तो फिर थाना प्रभारी ने बोला कि ठीक है, उस लड़की को भेजो। फिर जब मैं थाना प्रभारी के पास पहुंची तो फिर थाना प्रभारी से मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, बस और कुछ भी नहीं। फिर मैं वो 31 तारीख बीत गया। फिर मैं 1 तारीख का इंतजार की। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो 2 तारीख को मुख्यमंत्री आवास में मैं गई। जब आवास में गई तो वहाँ पे जो मैम थी, जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने बोला कि मुझे तो बाकायदा कैमरे में दिख रहा है और ये थाने को क्यों नहीं दिख रहा है। फिर उन्होंने दरोगा को डांटा, थाना प्रभारी को बहुत ज्यादा मेरे सामने डांटा और बोला कि यह कार्रवाई हर हालत में होनी चाहिए और बच्ची यूपी की है और काफी परेशान है। मुझसे ये भी पूछा कि तुम्हारे पास पैसे वगैरह है कि नहीं है। मैंने बोला कि मेरे पेरेंट्स आके मुझे पैसे और घर का मोबाइल दे के गए हैं, तो इसकी कोई दिक्कत तो नहीं है, बस अभी कार्रवाई केवल करवा दिया जाए। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे थाना में गई। 2 तारीख को फिर मैं आई थाना में मुख्यमंत्री आवास से। फिर बैठे बैठे रात के 8 बजे तक मैं बैठी। उसके बाद शाम को वो लड़का लड़की को बुलाया जा रहा है। वो लड़की बाकायदा जो हमारे HSO है उनके सामने गाली दे रही है कि जयपुर में तुम्हारा रहना मुश्किल कर देंगे। अच्छा, HSO के सामने गाली दे रही है? HSO के सामने बोल रही है तुम शादीशुदा नहीं होती तो तुम्हें घसीट के मैं मारती।
तो एचएसओ उसका मुंह देख रहा है, क्योंकि एचएसओ के सामने 4-5 आदमी खड़े हैं। उसमें से एक आदमी ने बोला कि अरे बच्ची इतना मत बोलो, तो उसके बगल में जो आदमी था उसने इशारा दिया कि इन लोगों का मामला है, चुप रहिए आप। और मैं जब देख रही हूँ कि एचएसओ के सामने ये बोल रही है और एचएसओ कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो फिर मेरा बोलना उचित था नहीं। अब उस बैकग्राउंड की तो मैं हूँ नहीं कि मैं इस टाइप की बातें करूंगी, और जब मुझे मारपीट ही करना रहेगा तो फिर मैं थाना की सपोर्ट क्यों लूंगी? थाना में तो मामला लाने का कोई औचित्य नहीं बनता। फिर उसके साथ जो उसका बॉयफ्रेंड था नाइट में, फिर मुझे घबराहट हुई, क्योंकि एक तो जयपुर है, अनजान जगह, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स नहीं, मेरी छोटी बच्ची है। मैंने अपने हस्बैंड को समझा बुझा के भेजा, चूंकि मेरी राशन की दुकान है, दुकान भी बंद हो जाती, तो मैंने अपने हस्बैंड को भेजा कि आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम मामला को कैसे भी हैंडल करते हैं। दुकान के जहाँ मेरी कॉलेज है उसके ठीक सामने वाले रोड में हमने एक रूम ये लिया था एग्जामिनेशन के लिए। फिर वो रूम वाले मालिक से कहे कि अब हम इसको परमानेंट रखेंगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसी ऐसी हादसा हो गई है। उन्होंने बोला ठीक है। फिर उसी रूम पर जाके मैं जहाँ जहाँ जाना था वहाँ जाके थाना पे गई। उस नाइट में फुटेज भेज दिया आपने सारी हमारे को? जी सर, मैंने आपको सारा भेज दिया। उस नाइट में सर मैं काफी देर तक थाना पे बैठी रही, क्योंकि मुझे ये डर था कि वो लड़का जो है उसका बॉयफ्रेंड, वो कहीं रास्ता में मुझे कुछ ना करे। तो जस्ट उस थाना के बगल में एक ब्यूटी पार्लर था, मैं उस लेडीज ब्यूटी पार्लर से रिक्वेस्ट की कि ऐसा ऐसा मामला है, क्या मैं आपके थाने में 9 बजे तक बैठ सकती हूँ? हाँ, रैपिडो बुक किया घबराहट में। पहले मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मेरे हस्बैंड ने बोला हिम्मत रखो, रैपिडो बुक करो। मेरे को घबराहट में रैपिडो बुक करने नहीं आ रहा था। ब्यूटी पार्लर वाली ने रैपिडो बुक किया और बोला कि रुक जाओ आप, हम चारों तरफ देख लेते, वो लड़का लड़की हट गया होगा तब आप जाना। फिर मैं रैपिडो में ऑटो बुक करके फिर मैं उस घर तक पहुंची जिस घर में मैं रुकी थी, क्योंकि मुझे उस लड़के पर शक था। इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा है कि मैं जयपुर में तुम्हारा रहना मुश्किल कर दूंगा। तो अभी क्या लगता है आपको, जो राजस्थान पुलिस है उसने कुछ कोऑपरेट, आप मान रहे हो भी कोऑपरेट किया या नहीं किया? नहीं सर, राजस्थान पुलिस मुख्यमंत्री के आवाज से लगातार फोन आने के बाद उसने 5 तारीख को एफआईआर जाके दर्ज किया। 4 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ और 5 तारीख को कॉलेज में शाम के 5:30 बजे के करीब जाके नक्शा वगैरह देखकर मतलब एज ए फॉर्मेलिटीज हुआ। हालांकि मैं आईओ से अभी एक बार ही यहाँ से बात कर पाई हूँ, क्योंकि वो हमारे फोन नहीं उठाते हैं। और जैसे हमारे पास CEIR का अलर्ट आई थी कि आपकी मोबाइल को मतलब खोला गया है और उसको उपयोग करने की कोशिश की जा रही है। मेरे मेल पर जैसे मेल आई थी, तो इसको बताने के लिए मैंने आईओ को फोन किया था। इत्तेफाक से वो फोन उठा लिए थे और मैंने उनसे आग्रह की थी कि सर कॉलेज से आप कैमरा रिसीव कर लीजिए प्लीज, और ऐसा ऐसा मेल आया। तो उन्होंने बोला कि मैं देख लूंगा, तुम छोड़ दो, इसके आगे का मामला मेरा है। मैंने बोला ठीक है। उसी दिन मेरी SHO साहब थाना प्रभारी से बात हुई, उन्होंने बोला ठीक है हम कॉल जाएंगे थाना पे तो पूछेंगे। उसके बाद से आज भी मैंने थाना प्रभारी को फोन किया आईओ को, लेकिन वो लोग फोन कट कर देते हैं सर। आज क्या तारीख होगी, कितने दिन हो गए इस घटनाक्रम को? सर 30 मई को ये घटना हुई थी और आज तो सर 15 जून हो गया है। 15 जून हो गई है। 17 दिन। तो अभी तक इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई पूछताछ नहीं हुई? कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात है सर कि इसका CCTV फुटेज मौजूद है, लड़की का पूरा एड्रेस कॉलेज ने दिया हुआ है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो लड़के का एड्रेस मौजूद है। लड़का जो है 4 दिन तक थाने को गुमराह करता रहा कि कहाँ दिख रहा है चोरी हो रहा है, कहाँ दिख रहा है, और थाना उसकी बात मानी है। या तो फिर जो कॉलेज प्रशासन है उसकी तरफ से व्यवस्था की जानी चाहिए थी कि कोई व्यवस्था इस परीक्षार्थी का बैग उस पे रखा हुआ है, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। वो व्यवस्था भी नहीं कर रही है सर। कौन सा कॉलेज है ये? सर विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर। बोलने में भी मुझे शर्म आ रहा है। इसका मालिक और प्रोफेसर इस टाइप का है, वो मुझे कह रहा है कि उस लड़की की इज्जत खराब हो रही है वीडियो डालने से। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इस औरत के साथ क्या हो रहा है, जो अपना बच्चा परिवार छोड़ के इस उम्र में 36 साल की उम्र में वो पढ़ाई करने की हिम्मत कर रही है। आप लोगों ने तो एक गलती से उसकी करियर चौपट कर दी। कल को मेरा परिवार मुझे पढ़ाने को तैयार नहीं होगा तो मेरा सपना पढ़ाई का अधूरा ही रह जाएगा, महज केवल एक गलती की वजह से। तो या तो उस लड़की को हटा दो, क्योंकि वो चोर वैसी लड़की के रहने पर तो हर आदमी असुरक्षित है ना। उस लड़की की तो चोरी करने की आदत है, वो आज नहीं कल यहाँ वहाँ चोरी करके अपने जीवन को चला लेगी। प्लस उस लड़की के सर प्रवृत्ति कौन कर रहा है? उसका बॉयफ्रेंड।
कॉलेज में। वो मुझे कह रहा है कि तुम्हारा जयपुर में रहना मुश्किल कर देंगे, यूपी में और उसकी रहना छवि मुश्किल कर खराब देंगे। तो उसी टाइम होगी जब उसने चोरी की है, और उसकी फुटेज है, तो फिर छवि क्या रहेगी फिर उसकी? नहीं, उसको उसके खिलाफ तो कम से कम एक्शन लेना चाहिए कॉलेज को। दूसरी चीज की सर, कॉलेज उसको रेस्टिकेट वगैरह करने के लिए भी तैयार नहीं है। कल को कोई रेप की भी मामला हो जाए, एक बात करते हैं, भगवान न करे, तो वो कॉलेज रिस्पॉन्सिबल कहाँ है? चलो रजनी जी, आपसे ये जो बातचीत हुई है, इसके मुख्य मुख्य बिंदु हम निकाल के अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, और आपकी जो फुटेज भेजी है आपने, ये घटनाक्रम से जुड़ी हुई जो सामग्री है ना, वो हम चैनल पे अपलोड करेंगे, और राजस्थान पुलिस को भी टैग करेंगे, और राजस्थान सरकार को भी टैग करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। बस मतलब मेरी आखिरी उम्मीद आपका चैनल है, इसलिए क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ और हर जगह से थक गई हूँ। किसको मैंने मेल नहीं किया है, लेकिन क्या किसी के पास पावर नहीं है कि एक थाना प्रभारी से वो काम करवा दे? बिल्कुल बिल्कुल रजनी जी, चलो हम अपनी तरफ से आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैंने अपनी भी वीडियो भेजी है सर बना के। ठीक है रजनी जी, ओके। मेरा नाम रजनी सिंह राठौर है और मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में मैंने LLB में एडमिशन लिया है, जिसकी सेकेंड सेमेस्टर की एग्ज़ामिनेशन अभी मई में चल रही थी। लास्ट पेपर 30 मई को थी। उस दिन हमारे बैग से पैसे और मोबाइल चोरी हो गए। CCTV फुटेज के द्वारा मैं जब थाना में पहुंची तो थाना में कोई सुनने को तैयार नहीं थे। नेक्स्ट डे मैं कमिश्नर ऑफिस और DM ऑफिस गई। वहां से मुझे आश्वासन मिला कि आप जाइए, आपके थाना में फ़ोन कर दिया गया है, वहां पे इसके लिए कार्य किया जाएगा। जब किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर मैं CM ऑफिस गई। CM ऑफिस से जब लगातार कॉल आई तो फिर हमारे जो रामनगरिया थाना है वहाँ से 2 पर्सन कैमरे की रिकॉर्डिंग एंड छानबीन के उद्देश्य से कॉलेज गए। वहाँ पर जब उन्होंने 2 घंटे का वीडियो देखा, फिर देखा कि किस पर्सन ने ले रहे हैं, तो फिर उन्होंने जब थाने पे आके इन्फॉर्मेशन दिया, उसके बिना पर FIR दर्ज हुई 4 तारीख को, 4 जून को, और फाइनली FIR नक्शा वगैरह कंप्लीट करके 5 जून को कंप्लीट हुई। तो बहुत मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ा जयपुर में, रीज़न कि मैं यूपी की रहने वाली हूँ, कोई वहाँ सुनने को तैयार नहीं था। और जयपुर में फाइनली FIR दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है कि जांच अधिकारी उस पर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं फ़ोन भी कर रही हूँ तो वो फ़ोन कट कर दे रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स या जानकारी नहीं है। मुझे अपनी मोबाइल को लेके बहुत टेंशन है, क्योंकि उसमें मेरे सेमेस्टर 1, 2 के सारे जो भी नोट्स अवेलेबल है, जो भी वीडियो अवेलेबल है, शैक्षिक प्रमाण पत्र उसमें है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट है उसमें जो मेरे लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट है। उसके बिना मेरी पढ़ाई में काफ़ी बाधा आएगी। तो उच्च अधिकारियों और पुलिस प्रशासन से ये निवेदन है कि प्लीज़ इसमें आगे की कार्रवाई की जाए और मेरे मोबाइल और पैसे मुझ तक पहुंचाए जाएं, और जिस लड़की ने, बिहार की लड़की गोपालगंज की, जिसने ये गलती की है, उसे उसकी सज़ा दी जाए।